बाहर आ गए थे, बारिश हो रही थी, पता है बाहर बारिश हो रही थी। हाँ मैं तो कुछ नहीं कर रही, मलाइका कुछ कर रही है। तो यहाँ चल रही है हमारे घर की शॉपिंग और कुछ बच्चों की शॉपिंग। ईद है तो शॉपिंग तो बनती है। स्किन पॉलिश हो गई हमारे पास। और क्या चाहिए बताओ। इसको गर्मी लग रही है, सफाई। अभी हम करेंगे सारी सेटिंग, शॉपिंग ठहर के जाएंगे, अभी नहीं पहले। ये बन रहा है जी हमारे बालों के लिए हेयर मास्क। ये एक दिन पहले शाम की क्लिपिंग थी जो मैंने की थी घर पर, तो मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया था। आसमान पर बादल आ गए थे और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा चले मैं आपको क्लिप दिखा दूँ। फाइनली मुल्तान का मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हो गया था और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। ये है हमारा बकरा जो कि बहुत खुश हो रहा था बारिश आने के बाद। इसका भी दिल चाह रहा था नहाऊं और ये नहा रहा था बल्कि हमारे साथ ही। और ये बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप मैं डाल दूँ क्योंकि ओवरनाइट बारिश होती रही थी। इस टाइम मतलब शाम के टाइम स्टार्ट हुई थी मगरिब से पहले और अगले दिन सुबह तक मुसलसल बारिश ही रही थी। आगे चल के आप देखेंगे क्लिपिंग में मैंने वो वाली बारिश भी रिकॉर्ड की है। ओ माँ के मेरा प्यारा बेटा, मेरा मीठा बेटा भी बाहर आ गया है। बाहर आ गए थे, बारिश हो रही थी, पता है बाहर बारिश हो रही थी। हाँ क्या देख रहे हो सिम्बा। हाँ जी बारिश होती है ना ये ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ये जी कढ़ाई है जो मलाइका ने बनाई है, बहुत मज़ेदार लग रही है, यम यम वाली। बड़ी मज़ेदार कढ़ाई बनाई है मलाइका। और यहाँ पर राइस के लिए पानी मैंने उबाल रखा था लेकिन अभी चिकन क्यूब नहीं आया। चिकन क्यूब आता है तो फिर इसमें डाल के इसमें फिर राइस डालूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और बाहर बारिश देखें, इतना प्यारा मौसम, तेज़ बारिश। अभी नमाज़ पढ़ के मैं निकली हूँ तो मैंने कहा वाह इतनी बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गर्मी थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ आपको इतना प्यारा वेदर जो कि शदीद बारिश वाला और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। इंशाअल्लाह ने चाहा तो ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। ये देखें इतनी तेज़ बारिश, वाओ अल्लाह अल्लाह। अभी इतनी स्लो हो रही थी और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई। ओए होए 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 मज़ेदार मौसम, वेरी गुड। बच्चे सो रहे हैं वरना बहुत इन्जॉय करते हैं। अभी सब थके हुए थे, आज जल्दी सो गए हैं सब। तो मैं अभी सोच रही हूँ उन्हें उठा दूँ ताकि बारिश तो एंजॉय कर सकें। देखिए इतना प्यारा मौसम। मैंने कहा चले अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो इसको शेयर करूँ ना। तो बस नमाज़ पढ़ के निकली हूँ तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आके वीडियो बनाती हूँ, सबके साथ बात करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ। इतनी खूबसूरत आज हमारी मॉर्निंग हो रही है, इतना प्यारा वेदर हो गया मुल्तान का फाइनली। तो सुबह की बारिश के बाद तो मैं लेट गई थी, नमाज़ पढ़ के मैंने किसी को भी नहीं उठाया, मैं सो गई थी। अभी दोपहर 12 बजे का टाइम था और मैं और मंसूर जा रहे थे मार्केट। जो कुछ मैं लूँगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं हम क्या कुछ लेते हैं आज। और यहाँ पर एक बेडशीट की दुकान है गुलगश्त खरदेसी मार्केट में, बिल्कुल नेमत टिक्का के सामने है ये वाली शॉप। अगर जो लोग मुल्तान में रहते हैं उन्हें पता होगा। मैं कभी इस दुकान पे पहले नहीं आई, मैंने यहाँ से कभी शॉपिंग नहीं की। जस्ट मैं देखने के लिए गई थी कि कैसी बेडशीट्स हैं इनके पास, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी दुकान थी और अच्छी खासी वैरायटी थी इनके पास।
लेकिन जब इन्होंने बेडशीट्स निकाल के मुझे दिखाई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इनके पास ना अच्छे प्रिंट्स थे और ना अच्छे कलर्स थे। तो बस मैंने कहा चलें देख लेती हूँ कि इतनी बड़ी दुकान है, शायद अच्छी होगी शॉप, अच्छी बेडशीट्स होंगी। बट इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और कलर तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे। बहुत ही अजीब पटाखा किस्म की इनके पास बेडशीट्स थी। तो मैं बस देख के उठ के वापस चली गई और मैंने आगे जाके फिर जो एक मुग़ल बेडिंग स्टोर है मुल्तान में बहुत बड़ा, उधर जाके मैंने बेडशीटें ख़रीदी। मैं भी थोड़ी सी क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगी। तो क्योंकि जल्दी में थी और बस देखिए बारिश भी अच्छी खासी हुई है और रोड पे पानी चेक करें। और हब्स हो चुका था इस टाइम तक, दोपहर 12 बजे 1 बजे का टाइम था और इस टाइम धूप भी नहीं थी बट हब्स हो चुका था। तो शॉपिंग तो करनी थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी, बट मैंने जल्दी जल्दी से ये 2-3 यहाँ से बेडशीटें ली। ये है मुग़ल बेडिंग स्टोर मुल्तान में गुलगश्त के अंदर, बहुत अच्छा स्टोर है गर्देजी मार्केट में। यहाँ से बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं और बड़ी रीज़नेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है यहाँ पर बेडशीट्स की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। बस मार्केट निकली हूँ, थोड़ा सा काम था, बेडशीट्स लेनी थी, कुछ डिस्पोजेबल बर्तन लेने थे क्योंकि ईद आ रही है। तो बस 2 दिन ही रह गए हैं ईद में, तो बस अभी निकले में। बेडशीट्स तो मैंने ले ली हैं, बस अब थोड़ा सा काम और है। और मैंने अपनी आई साइट भी चेक करानी थी बट हॉस्पिटल मुझे नहीं बंद था अभी, तो शाम में दोबारा चेक करूँगी, शायद खुला हुआ तो नज़र चेक करानी है तो वो भी करा लेंगे। बारिश आई है रात को बहुत ज़्यादा, अभी रोडों पे शदीद किस्म का पानी है, तो आराम आराम से जा रहे हैं और हवस भी अच्छा खासा बढ़ गया है। बस बारिश आती है तो फिर हवस भी साथ ही आ जाता है। चलिए अभी घर चलते हैं, जो चीज़ लूँगी आपको बताऊँगी और आज दिन भर जो भी करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चले चलते हैं अभी आगे। बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ओए होए होए। हाँ जी, सलाम करें पहले। अस्सलाम वालेकुम। ये अब सो के उठे हैं, टाइम क्या खैर नाश्ता भी कर लिया हमने। 1 घंटा पहले सो के उठे हैं। 2 बजे सो के उठे हो ना? 2 घंटे पहले उठी हूँ, 1 बजे उठी हूँ। हाँ, और अभी हमारे घर की चल रही है सफाई। अभी हम करेंगे सारी सेटिंग, शॉपिंग ठहर के जाएंगे, अभी नहीं, पहले करेंगे घर की सेटिंग। अभी मैं मार्केट गई थी, जो मार्केट से चीज़ें ले आई हूँ वो तो हो गई हैं और जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो भी लेनी है। तो बस देखो अब क्या होता है। मुझे डिस्पोजेबल बर्तन और शॉपर चाहिए थे, वो तो मैं ले आई हूँ। ये देखें, ये जो गोश्त पैक करने के लिए शॉपर होते हैं वो ज़रूरी थे और मुझे डस्टबिन के शॉपर आ गए हैं काफ़ी सारे। और ये डिस्पोजेबल डब्बे, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं ना, कुछ भी फ्रिज में रखना है आपको उसके लिए। चलें ये डब्बे इसको गर्मी लग रही है, मैंने कहा आज दाल चावल बना दो, तो ये दाल चावल बना रही है और इतना मुझे तंग कर रही है। हाँ गर्मी लग रही है। तो गर्मी तो है, लगेगी ना। अभी तो रात को बारिश हुई है, इतना प्यारा मौसम हो गया। नहीं है प्यारा मौसम, बारिश के बाद और हबस कहाँ हो गई है? अंदर तो आप तो अभी कमरे से निकल के आ रहे हो, इसलिए तो मुझे गर्मी लगी थी। बाहर फिर धूप निकल आई है तेज। बस देख लो क्या लेना है? चलना है मार्केट, बताओ। मैंने लेने हैं शर्ट के टसल और जो हमने याद करने थे। अच्छा, और कौन मेहंदी लेनी है याद से? और मेहंदी भी लेनी है और क्या लेनी है, और दर्जी से कपड़े उठाने हैं। हेयर सीरम मैंने शूज़ लेना है अपना। हाँ बस 2-4 काम हमारे रह गए हैं, बाकी तकरीबन कंप्लीट है। क्या अब गर्मी में ऐसे ही होता है बंदा। हाँ, इसको लग रहा है गर्मी में पता नहीं वो पसीना आया हुआ है ना, मुझे तो मैं अच्छी नहीं लग रही, हालांकि अच्छी लग रही है। अब दाल चावल खाएंगे। अच्छा हाँ कुछ नहीं, आप करो। हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। पाँव में? अच्छा, मैं देखती हूँ बाद में। सबसे पहले मैंने ये बोलना था कि हज की सबको बहुत बहुत मुबारक। तो कल है हज अकबर माशाल्लाह, तो सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और जो लोग हज करने गए हैं अल्लाह ताला उनका कबूल करे। मुझे बहुत शौक़ है, हज करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो चले, मैं भी जाऊँगी इकट्ठे चलेंगे, है ना इंशाअल्लाह। इस दफ़ा तो हज अकबर है, इतनी खुशी हो रही है ना। हाँ, सब काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ गई हुई हैं। अल्लाह ताला सबके कबूल करे और बस जो गए हैं अल्लाह ताला उनको वापस खैर खैरियत से अपने घर आएँ और अल्लाह ताला हम सबको भी लेके जाए। मैं तो कुछ नहीं कर रही, मलाइका कुछ कर रही है। इसकी तैयारी हो रही है। क्या कहता, मैं कह रही हूँ 6 पैक बनाया, फेस पैक बनाया मलाइका ने। क्या क्या डाला है? क्या क्या मानो आप भी लगा लो फेस पैक, ग्लो करोगी। कोई ग्लो नहीं करेगा ये।
आ रही है इनको। ये इनकी खूबसूरती का राज ही यही है। ओए ओए ओए, करीब में मत हो। तो आप भी लगा लो, मैं नहीं लगाना, मैंने लगा लो, खूबसूरत लगोगे। बदबू देखिए कैसी हो। ओए है कुछ भी नहीं है उसमें, बेसन है, लेमन जूस है मलाइका। और क्या बताएंगी आप, क्या है इसमें? बेसन जो हमारी गिरने वाली थी, और बेसन है, हनी है इसके अंदर, लेमन जूस है, और क्या है? हल्दी मसाले वाली। हल्दी मसाले वाली हल्दी है इसमें। भाई ईद आ रही है, फेस की केयर तो बनती है भाई। वाह भाई वाह, मेरे लिए बचाना, सारा ना लगा जाना। हाँ, तो अभी शाम का टाइम हो गया था और मैं बच्चों को लेकर निकली थी मार्केट, क्योंकि मुझे अपने शूज़ लेने थे, कुछ चीज़ें बच्चों ने लेनी थी, दर्जी के पास जाना था। काफ़ी सारे हमारे छोटे छोटे काम पेंडिंग थे जो हमने आज करने थे। और यहाँ पर हम लोग मेहंदी ट्राई कर रहे थे। ये मेहंदी वाला बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ था और इनके पास मेहंदी बहुत अच्छी होती है। ये भी करदेजी मार्केट में बैठे हैं मेहंदी लगाने वाले, उन्हीं के पास से मिलती है। तो मलाइका यहाँ चेक करवा रही थी कि आया कि कलर इसका अच्छा है या नहीं, कि फिर बाद में बच्चे परेशान होते हैं कि मेहंदी का कलर नहीं आया और एंड टाइम पर कोई जाता भी नहीं लेने के लिए मार्केट। तो इसलिए मैं इनको कह रही थी कि आप चेक करके लो ताकि मुझे बाद में परेशान नहीं करना, क्योंकि बेटियां हैं ना, इनकी हर चीज़ परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इतनी गर्मी है, हमारी हालतें चेक करें। अल्लाह अल्लाह, इतनी स्वेटिंग हो रही है मलाइका, मानो कितनी स्वेटिंग हो रही है यार। पता है इतना हब्स हो रहा था ना आज मार्केट में, इतना बिल्कुल हवा नहीं थी। बस मैं जल्दी से, ये स्टोर है हमारे परफ्यूम पैलेस के नाम से, तो मार्केट के अंदर, उधर से मैं थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स बच्चों ने भी ख़रीदनी थी, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, मतलब जैसे क्रीम्स और लोशन और शैम्पू वगैरह। तो वही हम लोग देख रहे थे कि कुछ अच्छा सा हम लोग यहाँ से ले लें, क्योंकि बेटियाँ हैं तो आपको पता है महानूर मलाइका की जब तक ये चीज़ें पूरी ना करूँ वो मुझे सुकून से बैठने ही नहीं देती। आई थिंक जिनकी भी बेटियाँ होंगी, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बच्चियाँ ऐसी ही करती हैं। और यकीन करें, बच्चियों की हर चीज़ पूरी करते करते दिल चाहता है, मैं तो अपनी चीज़ें भूल ही जाती हूँ, सब कुछ इन्हीं का ही लेती थी। जब ये छोटी थी ना, उस टाइम पर भी ये जो कहती थी मैं इनकी हर चीज़ ला कर देती थी, मैं अपनी बहुत सी चीज़ें स्किप कर देती थी, नहीं लेती थी कि चले मेरी बेटियाँ खुश रहें, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। यहाँ पर मानो मेकअप टेस्ट कर रही थी, क्योंकि इसको मेकअप का क्रेज़ है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें इनके पास ख़त्म थी या दोबारा लेने वाली थी, वो हम लोग लेने के लिए आए हुए थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमें एक ही जगह से मिल भी गया था। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, तो ईद है तो फेस के साथ साथ बालों का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो घर हम आए हैं रात को जिस टाइम, तो मलाइका ने बनाया, बहुत ही मज़े की ये एक रेमेडी थी बालों के लिए। एक ये मास्क था जो कि उसने बनाया था, बॉयल किए थे उसने राइस, थोड़े से बॉयल किए थे, 2-3 चम्मच। उसके अंदर उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। 1 चम्मच इसमें डाला था आंवला पाउडर और इसमें 1 चम्मच भरकर मायोनीज़ का डाला था और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। बस इन 3 चीज़ों से बनाया था उसने ये मास्क। और जो चावल बॉयल किए थे उसका पानी नहीं गिराया, उसी पानी में इसको ग्राइंड किया था। तो यहाँ पर वो मेरे बालों को सबसे पहले कहती मम्मा मैं आपके बालों में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इंतहाई फ्रीज़ी हो गए थे, क्योंकि जब से गर्मी आई है ना मैं तेल लगा सकती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बार बार शैम्पू, डेली शैम्पू हो रहा होता है कि स्वेटिंग होती है बालों में, तो फिर वो दिल चाहता है कि दोबारा से हम बार बार शैम्पू करें, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने रूखे, इतने बेरौनक, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये झाड़ियाँ सी बन गई थी। तो यहाँ पर मलाइका मुझे लगा रही थी हेयर मास्क और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अभी मैंने एक बार लगाया है, जब मैं इसको 2-3 दफ़ा अप्लाई करूँगी तो इंशाल्लाह और भी बेहतर रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पर मेरे बालों का आप हाल चेक करें, इतना बुरा हाल कि वो, मतलब मैं उसको साइड पे करती थी तो वो बिल्कुल ही ऐसे जकड़े पड़े थे, बहुत बुरा हाल था। मैं बिल्कुल अपने बालों की केयर नहीं करती हूँ। तो मलाइका ने बनाया तो कहती मम्मा आए आज सब करेंगे, क्योंकि ईद आ रही है तो ख़ुद को पैम्पर करें और सब मेरी बहनें जितनी भी मुझे देख रही हैं सब अपना बहुत ख्याल करें, क्योंकि हम जब बच्चे बड़े कर लेती हैं ना, हम जैसी औरतें, फिर वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। और मैं यकीन करें अब सोचती हूँ कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चियाँ बोलती हैं ना तो खुशी होती है मुझे। तो मानूर मलाइका मुझे हर टाइम बोलती रहती हैं और यकीन करें मेरी सब केयर भी करती हैं। यहाँ पर मैं अपने बाल वॉश करके आ गई थी तो मुझे कह रही थी मम्मा आप दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ देखिए मेरे बालों में जो फिंगर्स हैं ईजीली जा रही हैं, जबकि जब मैंने मास्क लगाया था उससे पहले मैं इस तरह से बालों में फिंगर्स नहीं चला सकती थी। तो यहाँ पर